हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बोन मैरो सैंपल कलेक्शन। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एनीमिया चैप्टर पढ़ा था फ्रेंड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे और पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन मैरो सैंपल कलेक्शन। बोन मैरो सैंपल कलेक्शन हमारा बेसिकली क्या है, मैं इसमें आपको बताऊंगी कि बोन मैरो जो है हमारा, जहाँ से हमारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बेसिकली जो हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटेट्स है, जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से हम सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं? बोन मैरो का सैंपल। ठीक है। बोन मैरो का सैंपल कलेक्शन ज़्यादा इजी नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत हार्ड होता है। इसे क्या करते हैं हम, टेक्नीशियन के निगरानी में इसका सैंपल कलेक्शन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। बोन मैरो का जो सैंपल कलेक्शन है उसके बारे में बताऊंगी, उसकी कौन कौन सी नीडल्स यूज होती हैं उसमें, मैं आपको उसका डायग्राम मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। हम स्टार्ट करते हैं बोन मैरो सैंपल कलेक्शन। बोन मैरो एग्जामिनेशन indispensable adjust to the study of disease of the blood and may be the only way of which is correct diagnosis can be made. ओके सो फ्रेंड्स, जो बोन मैरो एग्जामिनेशन है बेसिकली हम क्यों करते हैं, हम पहले ये पढ़ेंगे कि बोन मैरो एग्जामिनेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा बोन मैरो जो सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो नॉर्मल है, क्या एब नॉर्मल है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बोन मैरो सैंपल कलेक्शन करते हैं। ठीक है। बोन मैरो पंचर नीडल। अब हमारी जो जितनी भी नीडल्स यूज होती हैं बोन मैरो के अंदर कलेक्शन के अंदर, सैंपल कलेक्शन के अंदर, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बोन मैरो पंचर needles should be short and made of hard stainless steel. जो नीडल्स होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं और 7 to 8 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और वेल फिटिंग स्टीलेट क्या होता है? फिटिंग स्टीलेट होती है। एंड दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एन एडजस्टेबल गार्ड। इनके अंदर क्या होता है? एक एडजस्टेबल गार्ड लगा होता है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। इसमें कौन कौन सी नीडल है? जामशीदी नीडल, इस्लाम नीडल, सलाह नीडल, कलीमा नीडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 तरह की नीडल्स यूज होती हैं, आप देख सकते हो। जो ये है हमारी जमशीदी नीडल है, ये इस्लाम नीडल है, ये सलाह नीडल है, ये कलीमा नीडल है। ठीक है। इनकी डायग्राम से मैंने बना दिए हैं। ये काफ़ी जो इनकी नीडल्स की साइज होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और काफ़ी लंबी होती हैं। ठीक है। और जो हमारी कलीमा नीडल है ये काफ़ी रीयूजेबल है, इसे हम काफ़ी टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये ऐसी नीडल होती है। मैं पढ़ाने जा रही हूँ ब्लड मैरो सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रोसीजर आपको याद रखना है क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे या फिर आपका वाइवा होगा उस टाइम पर ये बहुत मस्ट होता है कि आपको जो बोन मैरो सैंपल कलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्या क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, वो आपको A to Z 1 by 1 पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, किस तरह से प्रोसीड करना है आपको बोन मैरो सैंपल कलेक्शन के लिए। एन अप्रोप्रिएट क्लिनिकल हिस्ट्री शुड accompany of the bone marrow as they relate to possible finding within the bone marrow examination. बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है बोन मैरो की। जो पेशेंट है हमारे पास आया है बोन मैरो सैंपल कलेक्शन के लिए, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल में क्लिनिकल हिस्ट्री है क्या, जिसकी वजह से हम जो उसको पॉसिबल होता है फाइंड करने का, बोन मैरो एग्जामिनेशन को पॉसिबल होता है फाइंड करने का कि एक्चुअल में है क्या। इट इज़ यूजफुल टू नो relevant laboratory data such as iron studies, folate, vitamin B12 studies, transfusion therapy, hematinics of the history of chemotherapy. ओके जो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसके लिए? जो हमारा लेबोरेटरी डाटा होता है जिसके अंदर आयरन स्टडीज आता है, आयरन स्टडीज के लिए भी बहुत यूजफुल है बोन मैरो एग्जामिनेशन। फोलेट और विटामिन B12 स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑपरेटर शुड वियर सर्जिकल ग्लव्स। जो ऑपरेट कर रहा है वो उसको सर्जिकल ग्लव्स पहनना मस्ट है, मतलब वो सर्जिकल ग्लव्स पहन के ही सैंपल ले सकता है। ठीक है। स्किन एट दिस साइट शुड बी क्लीन्ड विद 70% अल्कोहल और 0.5% क्लोरोहेक्सिडिन। ठीक है। हेक्सिडेन जो क्या है, हमारा स्किन जो साइट है जहां पर पंचर करना है उस एरिया को क्लीन करेंगे सरफेस से, कितना? 70% अल्कोहल और किससे कर सकते हैं? 0.5 क्लोरो
हेक्साडाइन से भी कर सकते हैं हम क्लीन, ठीक है। चिल्ड्रन आर आइदर सीडेटेड और गिवन जनरल एनेस्थीसिया। जो चिल्ड्रंस होते हैं, बेसिकली जो बोन मैरो एग्जामिनेशन है वो चिल्ड्रन के केस में भी हो सकता है। तो जो जनरल एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया का मतलब जानते हैं आप कि जो सुन्न कर देना। एक एनेस्थीसिया आता है जिससे क्या होता है कि जब कहीं भी कट लगता है या फिर कहीं नीडल इंजर्ड किया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे बच्चे को ज़्यादा पेन ना हो, ठीक है। विद बोरिंग मूवमेंट पास द नीडल परपेंडिकुलरली। बोरिंग मूवमेंट का मतलब क्या है? बोरिंग मूवमेंट मतलब स्लाइटली क्या है, इंजर्ड करना है, मतलब उसके अंदर नीडल को स्लाइटली मूवमेंट के साथ नीडल को इंजेक्ट करेंगे एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलरली करना है। व्हेन बोन मैरो हैज बीन पेनिट्रेटेड अटैच 30 ml syringe and the stuck up marrow contact and make smear immediately. बोन मैरो हैज बीन पेनिट्रेटेड, अगर बोन मैरो में जो है, बोन में पेनिट्रेट हो गया है नीडल, आपको कैसे पता चलेगा? थोड़ा हार्डनेस महसूस होगा आपको पता चलेगा कि बोन मैरो में इंजेक्ट हो चुकी है नीडल। तो आप क्या करेंगे? जो हम ये सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं बेसिकली वर्टिब्रे से करते हैं। वर्टिब्रा कहाँ होता है? हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से सैंपल लेते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी से पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और हम बिठा कर भी ले सकते हैं, आपको जैसे सुटेबल है वैसे लेते हैं। और क्या करते हैं, जब हम पेनिट्रेट हो जाता है बोन मैरो में, स्टिलेट आपने देखा होगा, स्टिलेट क्या होता है? रिमूव कर देते हैं उस टाइम पे। और क्या होता है, हम 30 ml सिरिंज वहाँ पे स्टक करते हैं और बोन मैरो से क्या होता है 0.3 ml जितनी भी क्वांटिटी आ रही है बोन मैरो की सैंपल की, उतनी क्या आता है, हम उससे स्मीयर बना लेते हैं। इमीडिएटली स्मीयर बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें टाइम नहीं है कि आपने सैंपल लिया 10 मिनट रखा और फिर आपने स्मीयर बना दी, नहीं, आपको इमीडिएटली बोन मैरो एग्जामिनेशन कलेक्शन के अंदर इमीडिएटली क्या होता है, स्मीयर बनानी होती है और उसी टाइम फिक्स करना होता है। फिक्स दिस स्लाइड इन एब्सोल्यूट मिथेनॉल 20 मिनट्स। अब स्लाइड को फिक्स करेंगे उसको बनाने के बाद 20 मिनट के लिए मिथेनॉल में, ठीक है। और एज सुन एज दे आर थ्रूली ड्राई फॉर सब्सिक्वेंट स्टेनिंग बाय अ रोमांस्कीज मेथड। ओके, क्या होगा जब उसको फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, अब उसे ड्राई होने देंगे और सब्सिक्वेंट जो स्ट्रेनिंग है उस रोमांस की स्टेनिंग, उससे हम उसको स्टेन करेंगे एंड माइक्रोस्कोपी में एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा इसमें क्या है, बोन मैरो सैंपल कलेक्शन में बोन मैरो से सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या है, जो लेबोरेटरी के अंदर आपको DMLT के अंदर आपको कॉलेजेस में बोन मैरो सैंपल कलेक्शन नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है, हॉस्पिटल्स में परफॉर्म होता है, वहाँ पे ही सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है थोड़ा, लेकिन बेसिकली हम जब करेंगे सीखेंगे तभी तो हमें आएगा, ठीक है। सो ये काफ़ी इजी है, मेथड इजी है इसका। और जब हम स्मेयर बनाते हैं तो काफ़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है इसमें। अगर स्मेयर गलत बन गई या फिर आपने एक ही बनाई या फिर कम सैंपल आया तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम पेशेंट के बोन मैरो में नीडल को इंजेक्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी सीरियस मैटर होता है। सो प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से करें अगर आप कर भी रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स, हमारा बोन मैरो एग्जामिनेशन सैंपल कलेक्शन यहीं पे फिनिश होता है। जस्ट मैंने आपको इसका प्रोसीजर बताया है, इसका डेफिनेशन बताया है, इसके बारे में बताया है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये बोन मैरो सैंपल कलेक्शन में इतना ही था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।